हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं एंड ये पूरे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और क्वेश्चंस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। मतलब आपको इसमें बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लगभग समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके सबसे ज़्यादा हैं। कि इसमें वृद्धि व विकास में अंतर बताना है, डिफरेंस आपको बताना है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच, एंड उसके बाद एक्सप्लेन करना है विकास के सामान्य सिद्धांत बताना है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, एंड उसके बाद देखिए कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आपको हेडिंग्स भी बतानी है, हेडिंग्स के अंदर आपको डिफ़ाइन भी करते जाना है। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपको सिर्फ हेडिंग्स भी बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड देखिए वैसे ही आपका किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। उसके बाद बालक के मानसिक स्वास्थ्य को विद्यालय की भूमिका बताना है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालय की भूमिका का वर्णन करना है। एंड उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन आ जाता है व्यक्तित्व, मतलब पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व की को परिभाषित कीजिए। एंड उसके बाद 7th क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि या इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। आपको बुद्धि को परिभाषित करना है और बुद्धि के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है। तो इस पर आप देख लीजिएगा, ये पूरा एक चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है एक ही क्वेश्चन में। तो इससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो। एंड देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बालकों के नैतिक विकास। ये जैसे जैसे देखिए जो टॉपिक आपको, ये जो कीवर्ड्स पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा एक इंडिविजुअल आपका चैप्टर है आपकी बुक में या नोट्स में, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसमें अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करना है, चाहे वो बालक के विकास पर पूछे या किशोरावस्था के विकास पर पूछे या किशोर का, दोनों में आपको देख लेना है। एंड देखिए कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, इसको स्पष्ट करना है कि स्टेनले हॉल का स्टेटमेंट था कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। एंड उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका क्या है कि भाषा संबंधी विकास क्रम की विवेचना करना है कि भाषा का विकास बालक में कैसे होता है, ये आपको बताना है कि शिशु अवस्था में बालक कैसे बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे उसकी भाषा बनती है, ये इसके बारे में आपको बताना है। स्टेप या स्टेजेस जो भी आपको कहना हो वो लैंग्वेज लर्निंग का वो आपको बताना है। उसके बाद आपका 11th नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये बताना है। एंड इसके बाद देखिए कि एक शिक्षक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न लक्षण क्या हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट क्या है, सृजनात्मकता की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए कि इतने पॉइंट पर कम से कम आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये पूरे पॉइंट्स आपके जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, ये पूरा सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है। तो इस पर तैयारी कीजिएगा और बाकी जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए। और आप सभी के एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है और आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर इस वीडियो पर आकर कमेंट करिएगा कि ये आपको मदद किया या नहीं। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।